अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो ईद को हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से पूछूंगी कैसी थी आप लोगों की ईद और कैसा गया आप लोगों का रमजान। ईद और रमजान होने के बाद आज मेरा पहला व्लॉग है। तो मैंने नाश्ते में बनाया था ये एक पराठा। तो मेरे हस्बैंड को एक पराठा नहीं खाना था, तो उनके लिए मैंने ऑमलेट बनाया और डेली की तरह नाश्ता उन्हें ऊपर ला के दिया। वैसे आज जुम्मा भी था, तो उन्होंने वही कुर्ता पहना है जो ईद वाले दिन पहना था। फिर नाश्ता वगैरह कर मेरे हस्बैंड चले गए अपने काम पर, फिर मैं भी लग गई अपने काम पर। ईद हुई है ना, घर में कोई बिरयानी नहीं बनी थी, सोचा आज जुम्मा भी है तो आज चिकन पुलाव बना लेती हूँ। वैसे बिरयानी हो या पुलाव, बिना प्याज के तो बनने से रही है। और ये प्याज काटने में ना मेरी जान निकल जाती है। और यहाँ पर आप मेरे चेहरे को देखकर समझ ही सकते हैं। वैसे आप लोगों में से किस किस को मेरी ही तरह प्याज काटना ना पसंद है, मुझे कमेंट कर बताना। तो मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया था। अगर आप 15 मिनट चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे तो उसमें जो भी मसाले होते हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे। जब तक हमारे ऑनियन फ्राई हो जाते हैं ये भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। बनाने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगता, विदिन 1 आवर ये झट से बन जाती है। लंच बनाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा ठंडी हवा लेकर रेस्ट ले रही हूँ। उतने में ना जोहर का वक्त हो गया, तो जोहर की नमाज पढ़ ली, कुरान शरीफ की तिलावत की। आज जुम्मा भी था, तो आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक, दुआ में जरूर याद रखिएगा। नमाज पढ़कर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि वो भी अपनी नमाज पढ़कर ही लौटेंगे। अम्मी अब्बा भी वैसे घर पर नहीं थे, तो कोई भी अभी तक लंच नहीं किया था और आंटी भी आ गए थे बर्तन धोने के लिए। थोड़ी देर में सब लोग आ गए थे, हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। और ये रहा मेरा सिंपल सा चिकन पुलाव। फिर मेरे हस्बैंड भी नमाज से आ गए थे, तो उनके लिए खाना सर्व किया। मुझे ना पुलाव नहीं खाना, तो इसलिए मैं यहाँ पर खा रही हूँ वेज में। मैं खा रही थी सब्जी, रोटी, खलडा और दही। और रात में मैंने ये खिचड़ी बनाई थी, और जो मैं खाती हूँ ना माहिरा को भी वही खाना होता है। उसके बाद किचन का जो भी काम था उन्हें जल्दी से फिनिश किया और मेरा सोने का वक्त था, तो मैं जाकर सो गई। जब मैं सोकर उठ गई तो देखा कि बेडरूम में इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था, क्योंकि बाहर ना मौसम काफी खराब हो रहा था। बादल इतने ज्यादा काले हो रखे थे कि मानो आज इतनी जोर से बारिश होगी कि शायद आज बर्फ के गोले भी गिर सकते हैं। तो इतनी तेजी से चल रही थी कि ये जो सूखे हुए कपड़े थे ना उन्हें मैंने झट से निकाल दिया। अगर बारिश हो जाएगी तो ये फिर से गीले ना हो जाए, इसीलिए मैं बालकनी में आकर इस हवा का लुत्फ उठाने लगी। एक तो सुबह से इतनी ज्यादा गर्मी थी, अब ना मौसम इतना प्यारा हो रखा है। तेजी से हवा चल रही थी, मानो इस लम्हे में ना सुकून अलग सा था। फिर असर का वक्त हो गया तो असर की नमाज पढ़ ली। घर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। हमने ये झूमर लगाया, तो माशाल्लाह घर की रौनक इस झूमर से और भी बढ़ गई। फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि हवा ना और भी ज्यादा इतनी तेज हो गई थी कि मानो कहीं तूफान सा आ गया है। घर के पूरे डोर्स और विंडोज में इतनी ज्यादा आवाजें आने लगी थी। आप देख ही सकते हैं कि टाइम अब सिर्फ 5:40 ही हुए हैं। घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। उतने में लाइट भी चली गई। तो मैंने सोचा कि लाइट जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो ये हवा थी ना वो पूरे 2 घंटे ऐसे ही चली। ऐसी तूफानी हवा को देखकर लगा था कि बारिश जोर से आएगी, लेकिन हल्की हल्की सी बारिश आकर चली गई। लेकिन लाइट का आने का कोई नाम नहीं था। 2 घंटे के बाद लाइट भी आ गई। दोपहर का जो ये पुलाव था वो बचा हुआ था, तो वही हम डिनर में खाएंगे। साथ ही मैंने ये वेज पुलाव भी बनाया था। फिर माहिरा भी आ गई थी अपनी ट्यूशन से। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लाइकिंग माई व्लॉग्स। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में।